अल्लाह परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम शनिवार को एक हफ्ते के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसके बावजूद दुनिया में होने वाला घटनाएं, उसी के बारे में हम सीख रहा। अभी हम देख रहा था द ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का महिमावे आने वाला दृश्य। प्रभु यीशु मसीह महिमा से होते हुए इस दुनिया तक आ जाएगा। उसी टाइम हम देख रहा था मसीही विरोधी इस्राएली लोगों के साथ बहुत बड़ा एक युद्ध में शामिल हो जाएंगे। पूरा दुनिया का लोग इस्राएली लोगों के विरुद्ध शैतान सबको इकट्ठा करेंगे और सिर्फ छोटा सा एक राज्य इस्राएल अकेले पड़े रहेंगे। कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। हालत बहुत खराब, बहुत खराब। उनके सामने कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं। इतना वो लोग व्याकुल हो गया है, व्याकुल हो जाएगा। वो युद्ध को बोलता है अर्मगदोन युद्ध। ये पूरा दुनिया के राज्यों के राजा लोग, उसी टाइम हम जानता है कि मसीह की विरोधी है, राजाओं का राजा बोल सकता है उसी टाइम के लिए, है ना। पूरा राजाओं के ऊपर नियंत्रण करने वाला है वो मसीह की विरोध। इसलिए वो क्या कहता है, ऐसी करने के लिए सब लोग तैयार है। शैतान ने पूरा अन्य जाति लोगों को अपने कब्जे में करके रखा। आज भी वही हम देख सकता है। परंतु कई जगहों में परमेश्वर का भय मानने वाला, देशों को शासन करने वाला लोगों को हम देख सकता है। परंतु उसी टाइम परमेश्वर को भय मानने वाला कोई भी नेतृस्थान में नहीं होगा, क्योंकि उसी के पहले प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी लोगों को स्वर्ग की ओर खींच लिया है। इसलिए कितना राज्य है उसी टाइम, वो राज्य सब ये मसीह की विरोधी के नियंत्रण में है। ये इस बात को हम थोड़ा सा उसी टाइम देख रहा था। आइए हम एक दो पद और पढ़े। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 12 से लेकर 16 तक। और प्रकाशित छठवें वाक्य 12 अध्याय 16 अध्याय 12 से 16 तक। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाएं। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। चला इधर ये युद्ध
16वां अध्याय हमने देखा था कि 16वां अध्याय में किसके बारे में लिखा है? 16वां अध्याय का विषय क्या है? लोग आर्मागेदोन के युद्ध के बारे में। 16वां अध्याय में युद्ध के बारे में आर्मागेदोन का। तो हमने ये सब सीख के गया हुआ है बात है। परमेश्वर की ओर से आखिरी वाला दंड है। स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध से भरा हुआ कटोरा पृथ्वी के ऊपर डाल रहा है ना। उसी बात को हम 16वां अध्याय में देखता है। अभी हमने 12वें पद में पढ़ा था, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया है। ये 6वां कटोरा डालने के टाइम प्रभु उसके बारे में भी बता रहा है। आर्मगदोन में लोगों को इकट्ठा करेंगे, है ना। उधर फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्धात्माओं को मेंढकों के रूप में निकालते देखा, है ना। जब ये शैतान का ट्रिनिटी को दर्शाता है, अजगर, मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, इन तीनों के मुंह से दुष्टात्मा निकल रहा है। वो दुष्टात्मा को देखेंगे तो मेंढक की जैसी दिखता है। अभी भी हम जानता है कि कई लोगों के अंदर दुष्टात्मा प्रवेश करता है। जब क्या करता है, वो कभी अलग अलग तरीके से वो काम करता है। कभी सांप के जैसी नीचे से ऐसी ऐसी लड़ते लड़ते जाएगा, कभी जानवर के जैसी कुछ आवाज निकालता है। ऐसे आज भी दुनिया में हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि ये दुष्टात्मा, इन तीनों के मुंह से एक एक दुष्टात्मा निकलता है। वो दिखने में मेंढक जैसी है। वो क्या कर रहा है? दुष्टात्मा निकलने के बाद ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा कर। अभी लड़ाई चालू नहीं हुआ है, लड़ाई चालू होता है 19 अध्याय में। परंतु शैतान उसी के लिए प्री प्लानिंग, पूरा उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारा कलीसिया में, हम नहीं तो हमारा घर पे कुछ प्रोग्राम होता है, कई महीनों से पहले से, कई हफ्तों से पहले से, कई दिनों से पहले से हम उसी के लिए तैयारी करता है। इधर भी शैतान भी वही कर रहा है। उसने इस दुनिया का लोगों को, राजाओं को इकट्ठा करने के लिए चमत्कार के साथ जा रहा है। हम जानता है कि शैतान का बहुत बड़ा ये काम है, दुष्टात्मा के द्वारा वो चमत्कार करवाकर लोगों को भरमाता है। इस्राएली लोग मिस्र में थे। जब हम जानता है कि मूसा ने क्या क्या चमत्कार कर दिया है, वो ऐसी की ऐसी इस मिस्र में रहने वाला जादू ढोना लोग दुष्टात्मा के द्वारा वही काम किया हुआ है।
है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है आगे टाइम में कई लोग मेरे पास आकर बोलेगा प्रभु मैं आपका नाम से यही चमत्कार किया है, यही चमत्कार किया है, लंगड़ों को मैंने चलने दिया है, बहरों को मैंने सुनने दिया है, आंख नहीं अंधा अंधा लोगों को मैंने आंख दिया है, मरे हुओं को मैंने जी उठाया है, बहुत चमत्कार किया है, मुझे भी आपके साथ लेके जाओ। ये सब आपके नाम में थे। वही वही लोग बोल रहा है आपका नाम से, प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये सब हो रहा था चमत्कार। परंतु प्रभु उनसे क्या कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं जानता है। वो लोग बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं तुमको नहीं जानता है। उसका मतलब क्या है, वो लोग किस नाम से ये चमत्कार का काम किया है? बोलने में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु करवा रहा था दुष्ट आत्मा के द्वारा, शैतान के ताकत के द्वारा उन लोगों ने काम किया। आज भी हम बहुत सारा चमत्कार का सेवा हम देख सकता है, उसी में से अधिकांश शैतान के ताकत से ही हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर आज चमत्कार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है, कई लोगों को चमत्कार के द्वारा प्रभु अपने पास लेके भी आता है, उसी के द्वारा उद्धार में भी लोगों को लेके आता है। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परंतु हम जानता है कि इब्रानियों की किताब में 2 अध्याय में हम देख सकता है कि पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन लोगों के बीच में सुनाया है, उसके बाद प्राचीनों के द्वारा चमत्कार के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो समझाने के लिए पहला शताब्दी में परमेश्वर ने चमत्कार करवा दिया। पौलुस के द्वारा, पत्रोस के द्वारा बहुत सारा चमत्कार उसी टाइम कर दिया था, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए ये परमेश्वर का ताकत है, परमेश्वर का हाथ है इसी के पीछे। क्योंकि उसी टाइम वजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर को डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, परमेश्वर की बात उन लोगों को समझा नहीं पाता था। इसलिए परमेश्वर ने चमत्कार के द्वारा पहला दिन ही हम जानता है कि पेंतकोस्त दिन में 3000 लोग प्रभु में आने के लिए, वो कभी वो चमत्कार नहीं हो तो वो 3000 लोग प्रभु में नहीं आता था। पत्रोस ने खड़े होकर 10 घंटा भी, दिन रात भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले, ज्यादा तो 5-10 लोग हो सकता है प्रभु में आ जाता था। परंतु वो चमत्कार उन लोगों ने देखा है जब 3000 लोग एक दिन में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, और एक ही दिन में वो लोग बपतिस्म लेकर कलीसिया में जुड़ा हुआ है। पहला शताब्दी में जब तक प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे हाथ में नहीं आता था, उसी टाइम तक ये बहुत जरूरी था। इसलिए लोग इतना कलीसिया में जुड़ते गया, कलीसिया इतना फैल गया। आज भी हम जानता है कि कई जगहों में परमेश्वर का वचन पहुंचने के लिए रास्ता है नहीं है, परंतु उत्पत्ति के पहले से प्रभु यीशु मसीह ने किन किन को चुन लिया है, उनको प्रभु में लाने के लिए परमेश्वर आज भी चमत्कार का काम करता है। परंतु आज किसने सुसमाचार सुनाता है, वो लोग चमत्कार नहीं करवाता है, वो चमत्कार के पीछे नहीं जाना है। ये गलत रीति से चमत्कार की सभा है ना, बहुत सारा सभा हम देख सकता है कि चमत्कार की सभा, ये दुष्टात्मा का काम। दुष्टात्मा सच्चा
उद्धार की बातें लोगों से दूर करने के लिए ऐसी ऐसी काम करवाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुमने कर दिया होगा परंतु वो मेरा नाम से नहीं था, इसलिए मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं है। प्रभु बोल रहा है, इनको सबको पकड़ के अंधकार के अंदर डालो, अंधकार के अंदर डालो, है ना। इधर भी ये दुष्टात्मा जाकर पूरा राज्य में, देशों में जाकर राजा लोगों के सामने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करते हुए इनको शैतान की ओर खींच के लेके जाता है, हर्मगदोन वाली की ओर, तराई की ओर लेके जाता है। क्योंकि उधर लिखा है, सच्चा परमेश्वर के विरुद्ध में 14 पद में लिखा है, पास निकाल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा कर। किसके साथ लड़ना है? परमेश्वर के साथ लड़ने का, वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उनके विरुद्ध में लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, परमेश्वर का पूरा योजनाओं को खत्म करने के लिए ये शैतान ने उनका मुंह से और दुष्टात्मा का मुंह से और झूठा भविष्यद्वक्ता का मुंह से जाने वाला बातों को, आत्मा को पूरा दुनिया में भेज दिया है, दुनिया में जाकर सबको इकट्ठा कर दिया है। आओ, आने वाला दिनों में बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है। वो युद्ध में हमको मदद करने के लिए, उसी टाइम का बहुत बड़ा राजा था, एम्पायर था, सम्राट थे मसीह की विरोधी। वो मसीह की विरोधी उनको बुला रहा है ना, सब मिलकर झगड़ा करने के लिए बुला रहा। तो वो भी कहा है, हर अमोगधोन वाली में। सिर्फ ये नाम हम इधर ही देख सकता है और कहीं हम इस नाम को नहीं देखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि ये हर अमोगधोन, ये जगह है मेगिदो वाली, बहुत बड़ा एक जगह है, कई किलोमीटर लंबा, कई किलोमीटर चौड़ाई। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इसी जगहों में बहुत सारा युद्ध पुराना नियम में इस्राएली लोगों का राजा लोग बहुत बड़ा युद्ध किया हुआ है। उसके बाद अभी भी हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों के बीच में कितना युद्ध हुआ है। अधिकतर ये मेगिदो जगहों में युद्ध हुआ था। उसी सेम जगहों में आखिरी वाला युद्ध, आने वाला 3 युद्ध है परंतु सबसे आखिरी वाला युद्ध को हम युद्ध नहीं कह सकता है। ये यहोशापात में रशिया के द्वारा युद्ध हो जाएगा। उसके बाद ये मसीही विरोधी ने पूरा दुनिया का राजाओं को इकट्ठा कर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में, उसका योजना के खत्म करने के लिए इस्राएली लोगों के विरुद्ध में, उसको मालूम है इस्राएली द्वारा ही ये काम होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कलीसिया तो स्वर्ग में है। अभी कलीसिया के विरुद्ध में कुछ कर नहीं पा रहा। आजकल हम जानते हैं कि शैतान ने ये इस्राएली लोगों के पीछे इतना नहीं जा रहा है, आज कलीसिया के पीछे चल रहा है। क्योंकि शैतान को मालूम है आज परमेश्वर ने कितना काम इस दुनिया में करवाता है, और सब कलीसिया के द्वारा करवा रहा है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना है कलीसिया। इसलिए कलीसिया को कैसे भी खत्म करने के लिए आज शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज हमारे सामने हम देख रहा है कैसी ये बात हो रहा है ना। कलीसिया इधर से निकल जाएगा रापचोर के दिन। उसके बाद परमेश्वर ने 17वां हफ्ते इस्राएली लोगों के साथ, इस्राएली लोगों को प्रभु में लाने के लिए,
प्रभु यीशु मसीह ही है उनका मसीहा समझाने के लिए, उनके साथ काम करने का है आखिरी इस साथ महाक्लेश का टाइम। इसलिए शैतान को मालूम है इस्राएली लोगों को खत्म करेगा तो परमेश्वर का आगे का प्लानिंग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आखिरी टाइम में इस्राएलियों के विरुद्ध में ये खड़ा हो जाएगा। ये हर्मगदोन वाली में इस्राएली लोगों को कैसे खत्म करना है, इस दुनिया से खत्म करके परमेश्वर का प्लानिंग को बिल्कुल बिल्कुल खत्म करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध में भी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में भी युद्ध करने के लिए ये लोग सबको इकट्ठा करके लेके आता है। उसी के पहले हमने देखा है 12वें पद में, उसका पानी सूख गया कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार की जाए। ये छठवा कटोरा डालने के टाइम ये पहला ये काम होता है। यूफ्रेटिस नदी को, फरात हिंदी में क्या लिखा है, फरात है ना, फरात नदी को इस्राएली लोग में, इस्राएल में पहुंचने के लिए बहुत बड़ा एक बाधा है ये नदी। ये नदी को सुखाता है, उसी के अंदर से रास्ता बनाता है, क्योंकि पूर्व से लोग, राजा लोग इधर जल्दी पहुंचने के लिए। ये पूर्व मतलब एशिया की जगह है, भारत देश है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है, ऐसी हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट को क्या बोलता है, महाद्वीप। महाद्वीप। है? महाद्वीप। नहीं, महाद्वीप नहीं, वो तो आइलैंड है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसी जगह को क्या बोलता है हिंदी में, यूरोप, इस, इसको हिंदी में एशिया, महाद्वीप ही बोलते हैं। महाद्वीप है? बोलते हैं अंग्रेजी, महाद्वीप। महाद्वीप, हाँ। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलता है। द्वीप, द्वीप मतलब पानी के अंदर चारों ओर पानी से पड़ा हुआ उसी जगह को बोलता है ना द्वीप। हाँ। हाँ। ओ। थोड़ा ट्रांसलेट करके देखना, नो, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप ही आ रहा है अंकल जी ट्रांसलेटर में। महाद्वीप, ठीक है ना। ये महाद्वीप, एशिया का महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट बोलता है, मतलब वो चारों ओर पानी से पड़ा हुआ है, उसी देश के लिए नहीं बोल रहा है ना। इसी में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अभी चाइना है। अभी हम देखो दुनिया में ये पूर्व की देश सबसे सेंटर में, दुनिया का सबसे सेंटर में है, छोटा सा वो राज्य है इसराइल। इसराइल को सेंटर में रख के फिर दक्षिण, उत्तर, पूर्व, ये सब पश्चिम, ये सब निकलता है। इसराइल के पूर्व देश में है ये चाइना, ये सब। इसमें से पिछले कई साल टाइम पहले हमने देखा है 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ है ना, शायद 20 करोड़ है, वो 20 करोड़ जवान लोग ये पूर्व देश से ये हर्मगदोन वाली में पहुंचा है युद्ध करने के लिए। हम जानता है कि ये भविष्यवाणी अभी से पूरा होना चालू किया है। हम चाइना के बारे में देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा
जनसंख्या है, पॉपुलेशन है चाइना में। कभी हो सकता है अभी इंडिया पार किया होगा, है ना। उसके बाद इंडिया है सबसे ज्यादा। उसी में भी चाइना का ऐसी एक हालत है, चाइना में जन्म होता है लड़का लोग ज्यादा जन्म हो रहा है कई सालों से, लड़की लोग बहुत कम है। इसलिए हर एक लड़के को शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रहा। वो लोग क्या करता है, सेना के अंदर मिलिट्री में जाके शामिल हो जाता है। चाइना में मिलिट्री का लोग इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, बहुत। अभी के हिसाब से हो सकता है दुनिया के सबसे ज्यादा सेना के अंदर काम करने वाला लोग चाइना में मिलता है। भारत में भी कम नहीं है। भारत का भी देश इतना बहुत बहुत जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कई लोग हम जानता है कि आजकल वो सेना के अंदर जुड़ जाता है। इसी से हम जानता है कि 2000 साल पहले युगन्ना ने इसी बात को लिखा है, पूर्व देश से इतना ज्यादा लोग ये हर्मगदोन में इसराइली लोगों के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में झगड़ा करने के लिए इकट्ठा हो जाए, झगड़ा करने के लिए इकट्ठा हो जाए। उसी का भविष्यवाणी आज दुनिया में पूरा हो रहा है। इसी से भी हम क्या समझ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। आज मैंने एक बेटी से बात कर रहा था, बेटी बोल रहा था, अंकल ये सब देखते कई दुनियादारी के बातें मैं बात कर रहा था, जब बोल रहा था प्रभु का आगमन बहुत निकट है, कभी भी हमारा प्रभु आ सकता है। कितनी बातें परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उसी के लिए दुनिया तैयारी हो रहा है, फाइनल प्रिपरेशन है। सब कुछ ऐसी की ऐसी हो रहा है। पहले के टाइम में कभी कोई युद्ध होना था तो दूसरा एक देश में आना बहुत मुश्किल था, जल्दी इकट्ठा नहीं हो सकता था। परंतु आजकल हम जानता है कि कितना जल्दी लोग यात्रा कर रहा है। पूरा मिलिट्री को एकदम जब जरूर पड़ता है उसी टाइम लाखों सेना लोगों को उधर पहुंचा सकता है, ऐसी स्पीड चल रहा है आजकल। पहले के टाइम में घोड़े के ऊपर चलकर युद्ध करता था, उसी टाइम ये यूहन्ना इसी बात को लिख रहा है। उसी टाइम घोड़ा कितना चल सकता है, उसी टाइम ये किताब किसी ने पढ़ा है उसी को समझ में नहीं आता है, कैसे पूर्व से इतना करोड़ों लोगों को, सेनाओं को ये इस्राइल के देश में पहुंचा सकता है। ऐसी बहुत सारा भविष्यवाणी हम देख सकता है। कम्युनिकेशन, आखिरी टाइम में कम्युनिकेशन इतना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। परमेश्वर का वचन में पुराना नियम में हम देख सकता है, उसी टाइम कम्युनिकेशन का स्पीड बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं था, है नहीं था। अब 2000 साल की पहले के बात तो छोड़ो, 50-60 साल पहले, उससे भी कम, 40 साल पहले कम्युनिकेशन का स्पीड इतना ज्यादा नहीं था। उसी टाइम 50 साल पहले कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा स्पीड वाला था टेलीग्राम, है ना। वो टेलीग्राम भेजेगा तो भी, आजकल तो टेलीग्राम टेलीग्राम तो कुछ है नहीं है, वो टेलीग्राम भेजेगा तो कम से कम 2-3 दिन तो लगता था उधर पहुंचाने के लिए, है। उसके बाद हम देख सकता है कि धीरे धीरे टेलीफोन आ गया है,
पहले टेलीफोन हम लोकल लगा सकता था, बाहर लगाने का तो उसके लिए बुक करना पड़ता था। टेलीग्राम ऑफिस में अपन को बोलना पड़ेगा, भैया इसी जगह में इसी नंबर है, मेरे को उनसे बात करना है। कई घंटा हमको इंतजार करना पड़ता था। कई घंटों के बाद उन लोगों ने लगा के हमारे नंबर पे कनेक्ट करता था, हम बात करता था। वो भी इतना आसानी से बात नहीं, बीच में कट जाता था, आवाज बिल्कुल नहीं आता था, ऐसी एक स्थिति था। परंतु वो स्थिति बदल गया है। अभी देख, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड। अभी देखो, आप लोग कहां कहां जगह में बैठ रहा है। अभी तो ठीक है, हम भारत लोग हैं, और कई मीटिंग में पूरा दुनिया का लोग इकट्ठा हो जाता है जूम के द्वारा। मैं इंडोर में बैठकर इसी बात आपसे कहता है, आपको ऐसी लगता है आपके कमरे में ही है मैं, आपके पास में ही है मैं, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं भी हो, ऐसी लगता है। देख, कम्युनिकेशन का स्पीड कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है। कई साल पहले प्रभु का दास लोग, भविष्यवाणी लोग बोला था कि आखिरी टाइम में ऐसी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। आज हम आमने सामने देख के बात कर सकता है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है। वो वाला टेलीग्राम नहीं, अभी एक टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे एक टेलीग्राम चालू किया है। यानी क्या क्या है आजकल टेक्नोलॉजी। और स्पीड, यात्रा करने का स्पीड कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है। 40-50 साल पहले वो कोयला से जलते जलते जाने वाला ट्रेन था, उसका स्पीड आपको मालूम है, बहुत बहुत धीरे धीरे चलता था। उसके बाद डीजल से चलने वाला ट्रेन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ट्रेन। अभी हम जानते हैं कि वंदे भारत, ये सब क्या स्पीड में चलता है। राजधानी क्या स्पीड में चल रहा है। पहले 2-3 दिन लगता था एक जगह से उधर पहुंचने के लिए, आज वो ट्रेन में जाएगा तो भी 1 दिन में पहुंचता है। ऐसी स्पीड बढ़ गया है। एरोप्लेन है ना, हाई स्पीड वाला एरोप्लेन है। आज हम, हमारा सिटी में एक जगह से दूसरा जगह जाने का नहीं, तो हमारा राज्य से दूसरा एक सिटी में जाने की जैसी है। आजकल एक देश से दूसरा देश, एक राज्य से दूसरा राज्य जाना कितना आसान है। पहले इंदौर से बॉम्बे पहुंचने के लिए 15-16 घंटा लगता था। आजकल 1 घंटे के अंदर, सुबह 7 बजे इधर से बैठो, 8 बजे बॉम्बे में। क्या स्पीड है यार, कम्युनिकेशन स्पीड, यात्रा का स्पीड, सब बढ़ते जा रहा है, सब बढ़ते जा रहा है। ये सब इसके लिए तैयारी हो रहा है। मैसेज देना जल्दी, भैया इधर ऐसी ऐसी हो रहा है, आ जाओ, तुरंत पहुंचा है लोग। खाई की तैयारी है, आखिरी टाइम का तैयारी। बहुत सारा चीजें परमेश्वर के वचन में कई साल पहले लिख के रखा हुआ है। वो बातें आजकल हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इससे हम क्या समझ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है प्राय, उसी के लिए तैयारी हो रहा है। क्या क्या सुविधा है, सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये मसीही विरोधी आने के टाइम
पूरा दुनिया में एक सरकार शासन करेगी। पहले के टाइम में हम कहीं जाना है तो क्या करना पड़ता था, पैसा सब जेब में रख के जाना पड़ता है ना। 50 साल पहले, 40 साल पहले हमको और कई जगह में जाना है तो जेब में हमको पैसा रख के लेके जाना था। ट्रेन में सब हम डर के जाता था, कोई चोरी लेके नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। परंतु आजकल पैसा लेके जाने का कुछ जरूर नहीं है। दुनिया का कहीं भी जाओ, आपको कैश लेके जाने का जरूर नहीं। पहले एक देश से दूसरा देश में जाना है तो यदि इंडिया से हमको अमेरिका जाना है, हम इधर जाके बैंक में जाकर हम इंडिया का पैसा बैंक में जमा करो, उसी का मूल्य के हिसाब से हमको अमेरिका का डॉलर मिलता था। वो डॉलर लेके हमको जाना पड़ता था। परंतु आजकल अभी अमेरिका जाना है तो हमको डॉलर का भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं। क्या डेवलपमेंट है और रखा है, ये सब देखकर हमारा हृदय आनंदित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है। इधर भी हम देख सकता है कि पूर्व का देश से करोड़ों सेना लोग इधर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, ये फरात नदी का पानी को सुखा दिया है, उसी के अंदर से चलने के लिए रास्ता खोल के दिया हुआ है। ये सब हमारे सामने आजकल हो रहा है। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो हो जो जगत से रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देख। है ना, इसी के बीच में भी प्रभु बोल रहा है, मैं चोर की नाई आ रहा है। ये चीजों सब देखता है। परमेश्वर का वचन में क्या क्या भविष्यवाणी 2000, 2500, 3000 साल पहले बोला है, वो सब आज सिटीज आज हमारे आंखों के सामने ये सब हो रहा है। जब हम सतर्क रखना है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। मैं चोर की नाई आ रहा हूं। हमको यूफ्रेटिस नदी का पानी सूखने से हमको कोई लेना देना है नहीं है। मसीह के विरोधी आकर इस दुनिया में शासन करने से भी हमको कुछ लेना देना है नहीं है। परंतु हमारा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, वही हमारा आशा है, उसी के लिए हम इंतजार कर रहा है। परंतु इसी चीज हम हमारे सामने हो रहा है, वो देखने के टाइम हमारा आशा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ना चाहिए। हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हम उद्धार पाए क्या नहीं पाए क्या, अभी हम बैठकर चेक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आने के लिए टाइम बहुत निकट है। ये दुनिया का चीजों हम देख रहा है। जब हमारे अंदर से हल्लेलुया का, परमेश्वर को महिमा देने का आवाज निकलता है अंदर से, समझ लो मेरा और आपका उद्धार हुआ है। यदि कितना भी हम ऐसी बातें भविष्यवाणी हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सुनकर मेरा हृदय में और आपका हृदय में उसी के बारे में कोई भी यही नहीं है, रुचि नहीं है, समझ लो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। अपने आप को एक बार जांच ले। ये आशा भरा हुआ बात परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे चारों ओर
हो रहा है, उसी के लिए तैयारी चल रहा है। जब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, मेरा हृदय से ऐसी आवाज निकलता है, प्रभु आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उद्धार पाया हुआ लोग इसी बात अपना हृदय के अंदर से निकलेगा। यदि उद्धार नहीं पाया है, कितना भी सुने, हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रभु आने का टाइम बहुत बहुत निकट है। प्रभु जल्दी आने वाला प्रभु को हम देख सकता है। और थोड़ा सा पद और हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से लेकर 20 पद तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप को जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इधर हम देख सकता है, ये 16वें अध्याय में लिखा हुआ बात, उसका पूर्तिकरण 19 अध्याय में हम देख सकता है। ये 19 अध्याय में शैतान अपना पूरा ताकत मसीही विरोधी को देते हुए मसीही विरोधी के साथ दुनिया का लोगों को इकट्ठा कर कर हर्मगदोन वाली में ये इकट्ठा हो गया है। किसके साथ झगड़ने के लिए? इस्राएली लोगों के साथ लड़ने के लिए। इस्राएली लोगों को नाश करने के लिए 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि जब शैतान को स्वर्ग से आर्खएंजेल ने, मिखाइल ने झगड़ा करके उसी को बाहर कर दिया, अभी तुम स्वर्ग में आ नहीं पाएगा, हमेशा के लिए स्वर्ग तुम्हारे लिए बंद है। वो गुस्सा में आकर हम देख सकता है कि मसीही विरोधी को वो पूरा पावर देते हुए इस्राएली लोगों के विरुद्ध में वो खड़ा हो रहा है। बहुत पूरा देशवासियों को, लोगों को उसी के विरुद्ध में आकर वो सबसे पहले अटैक कर रहा है इस्राएली लोगों। उसके बाद हमने 13वें अध्याय में भी पढ़ा था, मसीही विरोधी समुद्र से निकलने वाला पशु,
वो भी आके किसको अटैक कर रहा है? इस्राएली लोगों को अटैक कर रहा है। उसके बाद समुद्र से निकलने वाला पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता था, उसने भी सबके ऊपर वो चाप लगा रखा है 666। जब इस्राएली लोग वो चाप लेने के लिए मना करता है, जब हम जानता है कि इस्राएली लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, इन लोग खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ बेच नहीं सकता है, कुछ खरीद नहीं सकता है, बहुत सारा समस्या इस्राएली लोगों को 3.5 साल के बाद, पहले वाला 3.5 साल में इतना प्रॉब्लम नहीं था। वो मसीहा है, ऐसी इन लोगों को समझाने के लिए इस्राएली लोगों के बीच में उनको जगह पकड़ने के लिए 3.5 साल थोड़ा अच्छा रखा है। परंतु बाद में हम देख सकता है कि उनका स्थिति बिल्कुल बदल जाता है। 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि सफेद से काला, काला से पीला, पीला से लाल, ऐसी कैसी बदल जाता है। ऐसी ये मसीही विरोधी का स्वभाव में बहुत बड़ा बदलावट आ जाता है ना। बदलावट आकर आखिरी स्टेज में इधर पहुंची, कैसे भी इसी को नष्ट करे, पूरा इस्राएली लोगों को दुनिया से खत्म करे। उसके लिए मसीही विरोधी ने पूरा देशवासियों को, पूरा दुनिया का राजाओं को इकट्ठा कर कर इधर वो हर्मदगदोन वाली में इकट्ठा हो गया है। उसी टाइम हम देख सकता है कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का रिटर्न हम देख सकता है ना। मत्ती सुसमाचार 25 का 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो हरेक स्वर्गदूत के साथ आएंगे। पूरा स्वर्गदूत है, कलीसिया है, सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह आएंगे इसी को भस्म करने के लिए, मसीह के विरोधी को और उसी के साथ होने वाला हरेक लोगों को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। अभी हमने पढ़ा 19 का 14, एक बार और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 14। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। है ना, स्वर्ग की सेना। इधर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्ग की सेना भी है। वो सेनाओं का यहोवा है। वो सेना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है वो सुनने के लिए तैयार खड़ा है। जब इस्राएली लोगों के विरुद्ध में ये मसीही लोग और उसके साथ पूरा दुनिया का राजा लोग और सेना इकट्ठा हो जाता है, चारों तरफ से इस्राएली लोगों का रास्ता बंद हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सेनाओं के साथ, वो पृथ्वी का सेना नहीं है, स्वर्गीय सेना है, इतना इतना ताकत वाला है। पहले भी हमने देखा है, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजकर ताकत वाला शैतान को बांध लिया है। ऐसी हजारों स्वर्गदूत है स्वर्ग में, ये पूरा शक्ति के साथ आ रहा है। जब कलीसिया को दुनिया से लेके जाने के लिए टाइम, वो आर्कएंजल का आवाज हम देख सकता है। वो आर्कएंजल का आवाज के सामने ये शैतान का सेनाओं का शक्ति, दूसरा स्वर्ग में शैतान का सेना भरा हुआ है, उनका शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है।
परमेश्वर का सेना उनके सामने, शैतान का सेना बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। वो सेना उनके साथ आने वाला है। जकरिया का किताब 14 अध्याय उसका 14वां पद 14:4। और योद्धा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। कौन सी पढ़ा ब्रदर? जकरिया 14 का 14। 14 का 4। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीच बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। है ना? इधर देख, जब ये लोग, शैतान का सेना पूरा देशों का राजा लोग इस्राएली लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। इस्राएली लोगों को मदद करने के लिए कोई है नहीं है। महाक्लेश के टाइम कुछ लोग उनको मदद कर दिया है, आसपास का जगह का लोग, आसपास का देशों का लोग उसको मदद कर दिया है। परंतु इसी टाइम ये हर्मगदोन में ये लोग इकट्ठा होता है इस्राएली के विरुद्ध में, उसी को नाश करने के लिए। उसी टाइम कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं आता है। जब वो सेनाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह आकर वो जगून की पहाड़ पर खड़े हो जाएंगे, वो बहुत बड़ा पहाड़, प्रभु यीशु मसीह का पांव कहाँ रखता है, वो पहाड़ बिल्कुल दो साइड में हो जाएगा। देख, ये आवाज सुनकर लोग उधर इकट्ठा हो गया, लोग डर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसी को कुछ करने का जरूर नहीं। हम जानता है कि पेंतकोस्त दिन में लोगों को प्रभु में आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा आवाज लोगों को सुना दिया है। वो आवाज सुनकर यरूशलेम में मंदिर में कितना यहूदी लोग अलग अलग देशों से इकट्ठा हो गया था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है, ऐसी सब दौड़कर, मंदिर छोड़कर दौड़कर, ये चेला लोग कहां थे, उधर आ गया है वो आवाज सुनकर। इधर भी वही आवाज, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा आवाज। ये पहाड़ दो साइड में प्रभु यीशु मसीह का पांव रखेगा, बहुत बड़ा विस्फोट जैसी आवाज आकर वो दो साइड में निकल जाएगा। हो सकता है पिछले साल वायनाड में वो लैंडस्लाइडिंग, मतलब पानी के द्वारा पहाड़ गिरकर नीचे आ गया, कितना लोग उसी के अंदर शांत हो गया है, मर गया। हो सकता है ये जलपाई का पहाड़ दो साइड में जाने के द्वारा कई लाखों लोग वो मिट्टी के नीचे आकर मर जाएगा। बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा आवाज। प्रभु यीशु मसीह ने ये यहूदी लोगों के विरुद्ध में खड़े होने वाला लोगों के साथ युद्ध करने के लिए आएंगे। आगे थोड़ा और हम है, आज मेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। हमारा प्रभु शत्रुओं के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में हर्मगदोन में मसीह के विरोधी और उनके साथ हरेक सेना लोग, हरेक देशों का राजा लोग इकट्ठा हो गया है इस्राएली लोगों के विरुद्ध में उसी को खत्म करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने उनको खत्म करने नहीं देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदा का पूर्तिकरण
उसी दिन हम देख सकता है। हरमगदोन में बहुत बड़ा लड़ाई, आखिरी वो लड़ाई का आखिरी भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। ये सी बातों को हम सुनता है, हमारा दिमाग में, हमारे मन में आशा बढ़ना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। धन्य आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए किसके हृदय में ये बात सुनकर अभी एक आशा का किरण नहीं निकल रहा है? प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर आज आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे। प्रभु, मैंने इसी बात को मैं सुन रहा है, मेरे को सुनने का इच्छा नहीं है, मैं ये सुनने के द्वारा मेरा हृदय में कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। ऐसी किसी का हृदय में अभी भी है, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारो, नहीं तो हम परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध है, नित्य नरक के अंदर हमारा जीवन बिताना पड़ेगा। परंतु इस किसको प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, वो स्वर्ग में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ आनंदित में, खुशी में। कल हमने देखा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मेरा जीवन में इतना आनंद हो जाएगा। वो आनंद का पूर्तिकरण उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उसी के साथ रहेंगे। वो आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए हमारा हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय पहले से दिया हुआ है, इसी बात को हम सुनने के टाइम और हम प्रभु के पास आ जाए। प्रभु, आपने हमारे जीवन में कितना धन्य आशा आपने दिया है। प्रभु मैं आपका आगमन के लिए तैयार करता हूँ। मेरा जीवन में इतना पवित्रता है नहीं है प्रभु, मेरा हृदय में इतना आशा है नहीं है प्रभु आप मदद करें प्रभु जी, पवित्रता के साथ, आशा के साथ आपके आगमन के दिन मैं आपको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। ऐसा तैयारी के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।